Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight. This is lecture 4 part 1. Now we have started the new topic in highway geometric design, that is vertical alignment, और आज हम बात करने वाले हैं gradient की. So before beginning, this is all about me. I'm here to guide you for competitive exam. So let's begin our lecture. वर्टिकल अलाइनमेंट के अंदर वैसे देखा जाए तो दो पार्ट होने वाले हैं. एक तो सबसे पहले हम ग्रेडियंट देखेंगे, और जब ग्रेडियंट देख लेंगे इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्टिकल कर्व्स के बारे में. ये दो पार्ट वर्टिकल अलाइनमेंट में आपके आएंगे इन द कोर्स. तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से, जो कि है ग्रेडियंट. ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट सिंपल भाषा में बात करें तो राइज और फॉल है अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड. एक बात ध्यान रखना, जब भी हम अलोंग द विड्थ ऑफ रोड राइज और फॉल की बात करते हैं तो वो जा रहा है कैम्बर, और जब अलोंग द लेंथ की बात कर रहे हैं कि कितना राइज हो रहा है कितना फॉल, तो वो बन जाएगा ग्रेडियंट. इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है. अब बात आती है इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 1 इन n की फॉर्म में या परसेंटेज की फॉर्म में. फॉर एग्जांपल 1 वर्टिकल इन n हॉरिजॉन्टल, या यूँ कहूँ कि परसेंटेज में लिखना हो तो 1 वर्टिकल डिवाइडेड बाय n हॉरिजॉन्टल इंटू 100, तो ये परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया जा सकता है. तो आपका 1 वर्टिकल हुआ है जब n हॉरिजॉन्टल उसने कवर किया. इसी चीज़ को हम बार बार रिप्रेजेंट करते रहेंगे. मैं जनरली परसेंटेज में करना ज़्यादा पसंद करता हूँ एज़ कम्पेयर टू 1 इन n. वो ज़्यादा याद करना पड़ता है. जैसे कि 3% हो गया तो अपन निकाल सकते हैं 1 इन n की फॉर्म में 3/100 अबाउट 1/33.3. दिस इज़ हाउ यू कैन कन्वर्ट इट. तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, से देयर इज़ अ ग्रेडियंट से 5%. 5% का मतलब क्या है? 5/100. दिस इज 1/20. तो 5% ही 1 इन 20 की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया हो सकता है. तो कई बार क्वेश्चंस में उसको 1 इन n की फॉर्म में दे देगा या परसेंटेज की फॉर्म में दे देगा, तो आप बस उसे कन्वर्ट कर लेना, देख लेना. हम यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन यूज़ करने वाले हैं वो पॉजिटिव रहेगा फॉर अप ग्रेडियंट, मतलब ऊपर की तरफ, और डाउन ग्रेडियंट जो होगा उसके लिए हम यूज़ करेंगे नेगेटिव. डाउन ग्रेडियंट के लिए नेगेटिव, अप ग्रेडियंट के लिए पॉजिटिव. साथ साथ में चाहते हुए एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी हम यहाँ देख लेते हैं, जिसे डेविएशन एंगल कह रहे हैं. अब ये डेविएशन एंगल बार बार जब आप मैथमेटिकल इक्वेशंस में देखेंगे इसका काफ़ी यूज़ हो जाता है, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में ट्रिग्नोमेट्री का कुछ पार्ट यूज़ करते हैं. और जो ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है, डेविएशन और ये एंगल्स वगैरह आते रहते हैं. तो डेविएशन एंगल हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो डेल्टा से डिनोट किया है, या आगे चलिए कैपिटल एन से डिनोट करूँगा, अभी तो फिलहाल डेल्टा से डिनोट कर रहा हूँ. इसमें आएगा चेंज कितना हुआ है. तो डेविएट क्या हुआ, पहले यहाँ जा रहा था, यहाँ से ये यहाँ चला गया, तो डेविएशन क्या होगा? डेफिनेटली n1 प्लस n2. या एल्जेब्रिकली देखें इसको तो n1 पॉजिटिव में है, डाउनग्रेड को नेगेटिव से लिखते हैं, और चेंज हो रहा है उसी के अंदर तो उसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस वुड बी n1 प्लस n2 फाइनली. तो आपको अगर कोई पूछे कि डेविएशन एंगल क्या है, तो दैट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ग्रेडियंट विथ प्रॉपर साइंस. ये तो हो गया बेसिक की ग्रेडियंट क्या है, उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. अब क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, और कई बार इस पर्टिकुलर पोर्शन से क्वेश्चन आ चुके हैं, और सही से पूछें तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए भी मैंने एक पोर्शन अच्छे से इसको डिज़ाइन करने की कोशिश की है कि आप लोगों के पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, आपको रटना ना पड़े. तो हम बात कर रहे हैं अब टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट की. तो टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट में कह सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इट्स अबाउट लाइक 4 to 5 टाइप्स. अब आप समझ जाओगे मैं 4 to 5 क्यों कह रहा हूँ, थोड़ा एक बार एक्सप्लेन करता हूँ. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रोलिंग ग्रेडियंट से, जिसे
डिज़ाइन ग्रेडियंट या डिज़ाइनर्स का ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो इस डिज़ाइन ग्रेडियंट में तो पहले एक तो डिज़ाइन कर लेते हैं। डिज़ाइनर ग्रेडियंट अच्छा नहीं लगता है सुनने कहने में। सो दिस इज डिज़ाइन ग्रेडियंट। दिस इज द मैक्सिमम वर्टिकल ग्रेडियंट दैट अ डिज़ाइनर वुड अडॉप्ट, इसलिए इसको डिज़ाइन करें। अब होता क्या है, इस बात को समझाने के लिए डिज़ाइन मैक्सिमम ग्रेडियंट यही क्यों लेगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक हल्का सा एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें कह रहे हैं एज द व्हीकल मूव अपवर्ड्स, एक व्हीकल जो है ऊपर जा रहा है, इट लूजेज स्पीड, स्पीड धीरे होगी। इफ ड्राइवर यूजेज मैक्सिमम इंजन पावर, व्हीकल कैन असेंड विद कांस्टेंट स्पीड वर्टिकली अपवर्ड। जब एक व्हीकल ऊपर जा रहा होता है तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो ड्राइवर जो वो फ्लैट रोड के ऊपर जिस पर्टिकुलर पावर ऑफ इंजन को यूज़ कर रहा था उसको कंटिन्यूसली यूज़ करे। अगर वो ऐसा करेगा तो असेंड करते टाइप यानी कि चढ़ते टाइम स्पीड जो है वो स्लो होती चली जाएगी। यहाँ से 40 किलोमीटर पर आवर थी तो धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते 30, फिर 25 एंड दिस थिंग वुड हैपन। तो जनरली ड्राइवर्स या आप भी अगर ड्राइव करते तो क्या करते हैं, जब कोई ज़्यादा बड़ा ग्रेडियंट आता है लेंथ का, हम हमारे गियर को डाउन करते हैं। गियर डाउन करने से क्या कर रहे हैं, हम इंजन की पावर को बढ़ा रहे हैं। तो इंजन की पावर को हम बढ़ाएं और मैक्सिमम पावर को यूज़ करें तो जो ग्रेडियंट है उसके ऊपर चढ़ने में हमें कांस्टेंट स्पीड एटलीस्ट मिल जाए, यानी कांस्टेंट स्पीड से ये चढ़ता ऊपर चला जाए। उस वाले ग्रेडियंट को हम रूलिंग ग्रेडियंट कहते हैं या डिज़ाइन ग्रेडियंट कहते हैं। ये मैंने इसलिए डायग्राम में बना के लिखा हुआ है। बट दिस कांस्टेंट स्पीड कंसेप्ट डिपेंड्स ऑन लोड ऑन व्हीकल। ऑब्वियसली यार, एक खाली ट्रक है, एक लोडेड ट्रक है, एक कार है, एक बाइक है, ये बहुत डिपेंड करता है कि कौन सा व्हीकल है, उस पर लोड क्या है, टाइप ऑफ व्हीकल क्या है, टायर कंडीशन क्या है, रोड की सरफेस कंडीशन क्या है वगैरह, स्लिपेज हो सकता है कि नहीं, उसमें अभी रेनफॉल हुई है तो वेटनेस कितनी है सरफेस की, इन सब कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा है। बट थियोरेटिकल कंसेप्ट डिज़ाइनर जो अडॉप्ट करता है वो ये सोचता है अगर आपके व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, स्पेशली किसके लिए डिज़ाइन होती है रोड्स, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। तो कमर्शियल व्हीकल अगर अपनी फुल पावर लगाए तो वे कांस्टेंट स्पीड से ऊपर चढ़ जाए। इसी कंसेप्ट को हर बार फ्लाईओवर्स में यूज किया जाता है कि फ्लाईओवर्स में अगर लोडेड ट्रक चढ़े तो एटलीस्ट फुल पावर यूज करके वो कांस्टेंट स्पीड से फ्लाईओवर पर चढ़ जाए। तो कई बार आपने देखा होगा कुछ फ्लाईओवर्स में एक बैरिकेडिंग कर देते हैं एंट्रेंस के ऊपर ऐसे लगा के कि ट्रक्स अलाउड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेडियंट जो होता है वो कुछ ज़्यादा हायर होता है जिसे लोडेड ट्रक्स मतलब ढंग से कंपनसेट नहीं कर पाएंगे या उनको हम कांस्टेंट स्पीड नहीं रख पाएंगे। तो उन केसेस में वहाँ पे ट्रक्स की एंट्री बैन करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि विड्थ जो होती है वो कम होती है, कई रीजंस होते हैं, पर मेन जो रीज़न होता है एज अ डिज़ाइनर वो यही देखता है कि एक लोडेड ट्रक किसी ग्रेडियंट पर चढ़ पाएगा या नहीं। अगर वो रूलिंग ग्रेडियंट यानी कि डिज़ाइन ग्रेडियंट से ज़्यादा है तो वहाँ पे लोडेड ट्रक्स को चढ़ना अलाउड नहीं होता है। हैंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फिक्स एन अप ग्रेडियंट। अभी बताया क्यों, क्योंकि इन सब रीजंस की वजह से कि टाइप ऑफ रोड, टायर कंडीशन, टाइप ऑफ व्हीकल, ये कहना कि इतना परसेंटेज अप ग्रेडियंट रूलिंग ग्रेडियंट होगा ये बहुत मुश्किल है। फिर भी इंडियन रोड कांग्रेस ने कुछ वैल्यू स्पेसिफाई की हुई हैं जिनके आसपास हम बोल सकते हैं कि हाँ ये रूलिंग ग्रेडियंट है। जैसे प्लेन और रोलिंग में 3.3%, 3.3% क्या है, 3.3 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 1 in 30। ओके, सो मैं परसेंटेज बोलूंगा, आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो 1 in n की फॉर्म में। हिली के लिए 5%, स्टीप के लिए 6% रूलिंग ग्रेडियंट का। ये हो गया रूलिंग ग्रेडियंट। तो इसके बाद दूसरे टाइप का ग्रेडियंट क्या है, लिमिटिंग ग्रेडियंट। अब ये क्या कंसेप्ट है, रूलिंग ग्रेडियंट में हम ये मान रहे हैं कि कमर्शियल व्हीकल फुल पावर से ऊपर जा रहा है तो कांस्टेंट स्पीड अटेन कर लेगा। बट कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं हिली रोड्स में स्पेशली या माउंटेनियस पोर्शंस में स्पेशली, जहाँ पे जो रूलिंग ग्रेडियंट है वो दे पाना मुश्किल हो जाता है, उससे ज़्यादा ऊंचा ग्रेडियंट हमको देना पड़ेगा। उस पर्टिकुलर ग्रेडियंट को हम क्या कह रहे हैं, लिमिटिंग ग्रेडियंट।
तो यही बात यहाँ लिखी हुई है, वाइल कंस्ट्रक्टिंग रोड्स ऑन hills it is not possible to maintain ruling gradient, hence to provide economical solution। तो इकोनॉमिक्स तो सबको पता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इंसान भगवान ने बनाया, इंसान को इंसान ने बनाया, पैसा। सिर्फ ले दे के बात यही खत्म होती है इंसान की, पैसा। तो इकोनॉमिकल सिचुएशन को देखते हुए लिमिटिंग ग्रेडियंट कई बार डिजाइन करना पड़ता है। ऑब्वियस है, अब आप अगर ज़्यादा स्टीप कुछ बनाओगे तो इस व्हीकल की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा तरीके से गिरेगी, यहाँ से यहाँ दूसरे स्टेच पे काफ़ी फैल मिलेगा, यानी कि डिक्रीज मिलेगा स्पीड के अंदर। तो उस केस में इसको स्मॉल स्मॉल स्ट्रेचेस में बनाया जाता है, जो मैं आपको अभी एक नीचे एक ग्राफ में या डायग्राम बनाया इसमें दिखाता हूँ। और हर एक स्ट्रेच के बाद हम एक इजी रोड देते हैं, इजी रोड कहूँ या लेवल रोड कहूँ, ऐसा एक सिस्टम दिया जाता है ताकि ड्राइवर को और व्हीकल को थोड़ा सा रेस्ट मिल सके और वापस से वो असेंड कर सके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लिमिटिंग ग्रेडियंट है, तो व्हीकल यहाँ से जो स्पीड से चढ़ेगा वो काफ़ी डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी, और यहाँ पे पहुँचने के बाद वो थोड़ा व्हीकल को रेस्ट दे सकता है, फ्यूल कम खर्च होगा और स्पीड को वापस से अटेन कर सकता है, और फिर वापस से असेंड करेगा, फिर वापस से ईजी या लो ग्रेडियंट वाली रोड पे आएगा, फिर स्पीड पकड़ेगा और फिर से वो असेंड करेगा। ये जनरल आपको हिली रोड्स पे देखने को मिलेगा। तो ले दे के बात ये कि रूलिंग ग्रेडियंट सबसे छोटा ग्रेडियंट है जो अलाउ किया जा सकता है डिज़ाइनर द्वारा। लिमिटिंग ग्रेडियंट बहुत लंबी लेंथ तक अलाउ नहीं कर सकते हैं, थोड़ी सी लेंथ के लिए किया, फिर उसके बाद एक ईजी रोड या लो ग्रेडियंट रोड दी, फिर लिमिटिंग ग्रेडियंट, फिर लो ग्रेडियंट रोड। इस तरीके से आपको वर्क करना होता है फॉर लिमिटिंग ग्रेडियंट। अब ये दो टाइप के ग्रेडियंट हो गए थे, अब तीसरा और आ गया एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। नाम से ही पता चल रहा है ये एक्सेप्शनल। अब आप सोच रहे होंगे ऑलरेडी लिमिटिंग ग्रेडियंट दे दिया, अब एक्सेप्शनल क्यों? यार कई बार इतनी बुरी हालत हो जाती है टोपोग्राफिक और इकोनॉमिक रीजंस की वजह से कि हम लोग लिमिटिंग ग्रेडियंट भी नहीं दे पाते। तो उस केस में क्या करना है? उस केस में देना है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। अगर आप किसी भी हाईवे डिज़ाइनर से पूछोगे वो बोलेगा भाई एक्सेप्शनल ग्रेडियंट देना ही नहीं। उसकी पहली प्राथमिकता ये रहती है कि भाई कुछ भी हो जाए, देयर शुड नॉट बी एनी प्रोविजन इफ पॉसिबल फॉर एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। पर देना तो पड़ेगा। तो ये कहाँ पे दिया जाता है? फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो वेरी स्टीप एंड वेरी माउंटेनियस रीजन। एग्जाम्पल दूं तो खारदुंगला पास हो गया, अपना सियाचिन के लिए जो रोड जाती हैं उन पे हमारी मजबूरी है, क्योंकि वहाँ की टोपोग्राफी ऐसी है कि वहाँ रोड जब कंस्ट्रक्ट करेंगे तो कटिंग फिलिंग वर्क में इतना मनी लग जाएगा, तो वहाँ इकोनॉमिक रीजंस की वजह से एक्सेप्शनल ग्रेडियंट प्रोवाइड किए जाते हैं। सो सिंपल आप समझ ही गए होंगे। सो ये बहुत ही स्टीप ग्रेडियंट होता है और ज़्यादा स्टीप होने के लिए स्टीप होने की वजह से यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत ही छोटे स्ट्रेच पे इसको अलाउ करेंगे। कितना कम? इट शुड नॉट एक्सीड 100 मीटर्स। ये कहाँ के IRC के सजेशंस हैं कि भाई अगर आप एक्सेप्शनल ग्रेडियंट दे रहे हो ना तो उसको 100 मीटर से ज़्यादा मत करना। और ऑब्वियसली एक्सेप्शनल ग्रेडियंट दिया है तो एक ईज रोड, लेवल रोड दो, फिर एक्सेप्शनल ग्रेडियंट ईज रोड या कोई लो ग्रेडियंट रोड दो ताकि व्हीकल वापस स्पीड अटेन कर सके और फिर वापस इस पर चल सके। तो ये हो गया एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। अब तक आपको पता चल चुका है कि असेंड करते हुए हमें 3 टाइप के ग्रेडियंट देने पड़ सकते हैं। अब डिसेंड करते हुए यानी कि उतरते हुए किस टाइप के ग्रेडियंट का काम हो सकता है वो देखते हैं। अब आप बोलोगे सर जो असेंड में गया वही तो डिसेंड में आएगा। देखो जो असेंड में गया है और इसी ग्रेडियंट को जब हम डाउनफॉल के लिए यूज़ करेंगे यानी कि वापस उतरते हुए जब यूज़ करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो फ्लोटिंग ग्रेडियंट बने। फ्लोटिंग ग्रेडियंट की एक स्पेशल डेफिनेशन मेंशन की गई है, वो देखो। अ डाउनहिल ग्रेडियंट प्रोवाइडेड ऑन विच व्हीकल कैन अचीव अ कांस्टेंट स्पीड वाइल डिसेंडिंग। उतरते हुए व्हीकल के पास कांस्टेंट स्पीड हो, यानी कि रूलिंग ग्रेडियंट में चढ़ते हुए कांस्टेंट स्पीड चाहिए और फ्लोटिंग ग्रेडियंट में उतरते हुए कांस्टेंट स्पीड चाहिए। अब आप बोलेंगे यार सर एक बात बताओ, हम तो इंडियंस हैं, हम लोग क्या करते हैं, चाहे
हिमाचल में आपने बस HRTS को देखा हो, हिमाचल प्रदेश की रोड ट्रांसपोर्टेशन हो, या कहीं ऐसी जगह पे गए हो, वो लोग जब डिसेंड करते हैं ना तो अपने बस के इंजन को बंद कर लेते हैं। हम उसी कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ मैकेनिकल असिस्टेंस। अगर व्हीकल नीचे उतरते हुए एक कांस्टेंट स्पीड को अटेन कर लेता है तो उस टाइप के ग्रेडियंट को हम कहते हैं फ्लोटिंग ग्रेडियंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर सिंपल एक फिजिक्स लगाई जाए, 11th-12th में क्या पढ़ा था भाई, फ्रिक्शन पीछे, mg साइन थीटा आगे, तो mg साइन थीटा और फ्रिक्शन आपस में बराबर हो जाएंगे, तभी तो आपको कांस्टेंट स्पीड मिलेगी। तो यही होता है, फ्रिक्शन इज काउंटर्ड बाय द ग्रेविटी फोर्सेज ऑन व्हीकल। ये ऑप्शन मिल सकता है तो इसको टिक कर देना फॉर फ्लोटिंग ग्रेडियंट। ये कंसेप्ट थे अप एंड डाउन हिल ग्रेडियंट के। अब इनके साथ एक और ग्रेडियंट है जिसे हम कहते हैं मिनिमम ग्रेडियंट। अब ये क्या है, ये मिनिमम पॉसिबल ग्रेडियंट है टू प्रोवाइड, दैट इज प्रोवाइडेड इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन फॉर क्विक ड्रेनेज ऑफ वाटर। अभी तक जो ग्रेडियंट दिए गए, ये हिल्स पे आ रहे हैं या प्लेन्स में जहाँ पे थोड़ा ऊपर उठना है वहाँ की बात हो रही है, बट प्लेन के अंदर ही एक मिनिमम ग्रेडियंट दिया जा रहा है ताकि वाटर जो है वो रोड पर से ड्रेन आउट करके निकल जाए। अब आप कहेंगे अच्छा यार, अभी तो आप जब स्टार्ट कर रहे थे तब आपने क्रॉस ड्रेनेज पढ़ाया कि क्रॉस स्लोप के थ्रू वो बगल वाले ड्रेनेज सिस्टम में चला गया, अब आप बात कर रहे हो मिनिमम ग्रेडियंट की। मैं कहूँगा हाँ, हम दोनों की कंसेप्ट को यूज़ करते हैं, क्रॉस स्लोप यानी कि कैम्बर को यूज़ करते हैं कि साइड में चला जाए, और साइड में जो चीज़ गई, सपोज करो ये रोड है, इसके साथ साथ यहाँ पे जितना भी ड्रेनेज सिस्टम है इसके अंदर भी एक ग्रेडियंट हो, ताकि वाटर जो है फ्लो करके एक पर्टिकुलर प्लेस पे पहुँच सके, जहाँ के बाद इसको डिस्पोज किया जा सके या इसको निकाल के जहाँ पे भी डालना हो वहाँ डाला जा सके, या ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के लिए भेजा जा सके। तो उसके लिए भी हम मिनिमम ग्रेडियंट देना पड़ जाता है। तो मिनिमम ग्रेडियंट रोड पे भी देना है और ड्रेनेज में भी देना है और क्रॉस ड्रेनेज भी देना। अब इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल कहाँ मिलेगा आपको, रेलवे स्टेशन से, यानी कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो ट्रैक है उस पे मिलेगा। प्लेटफॉर्म के बगल में चाहे कितनी बरसात हो जाए, आपने देखा होगा जल्दी से पानी भरता नहीं है जब तक बहुत ही ज़्यादा बरसात ना हो। तो अगर ठीक ठीक जो नॉर्मल बरसात रही है उतनी होती है तो वहाँ से पानी ड्रेन आउट करके आगे ट्रैक्स की तरफ चला जाता है। तो मिनिमम ग्रेडियंट का वो सबसे बेहतरीन एक डे टू डे लाइफ में आपने जो एग्जांपल नोट किया होगा उसको मैंने यहाँ कोट करने की कोशिश की। अब IRC ने कुछ परसेंटेजेस बताए हुए हैं फॉर लिमिटिंग ग्रेडियंट एंड एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, तो वो देख लेते हैं। प्लेन एंड रोलिंग के लिए 5%, हिली के लिए 6%, स्टीप के लिए 7%। वहीं एक्सेप्शनल देखो कितना ज़्यादा हो गया है, प्लेन रोलिंग के लिए 6.7%, जबकि प्लेन और रोलिंग के लिए रूलिंग कितना है 3.3 से जंप करके पहले 5 आया, 5 से भी आगे जा रहे हैं 6.7%। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा स्टीप है ये एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। हिली के अंदर 7%, स्टीप में 8%, इतना ज़्यादा एक्सेप्शनल ग्रेडियंट हो सकता है। अब इतना सारा डेटा ऑब्वियसली याद नहीं रहेगा, तो आप एटलीस्ट अपने दिमाग में एक चीज़ याद कर लो, प्लेन एंड रोलिंग के लिए जो रोलिंग ग्रेडियंट है दैट इज़ 3.3%। इतना याद कर लोगे काफ़ी है। 3.3 फिर +2 करके अप्रॉक्सीमेटली 3 + 2 = 5 और 5 + 1 या 2 कर देना, 6 to 7% चलता है इतना। तो यहाँ डाल सकते हो स्टीप में, कोई दिक्कत नहीं है। 3.3% ज़रूर याद कर लो, ये कई बार पूछ लिया गया है। अब बात करते हैं मिनिमम ग्रेडियंट की। तो मिनिमम ग्रेडियंट अगर कॉन्क्रीट की रोड है या कॉन्क्रीट का बेस है ट्रैक्स में तो 0.2% का ग्रेडियंट दो। बिटुमिनस या इंफीरियर पेव्ड सरफेस, बिटुमिनस मतलब वही एसफॉल्ट डामर वाली रोड, इंफीरियर मतलब या टाइल्स लगा देते हैं ना कई बार अपन, वो वाली, तो उसका ग्रेडियंट कितना है 0.5%। और अर्दन हो तो थोड़ा ज़्यादा दे दो यार, पानी थोड़ा मिट्टी को भी काटता हुआ ले जाता है, तो हम चाहेंगे वो ना काटे मड को या जो भी हमने मिक्स करके बनाया है अर्दन मिक्स के लिए 1%। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपको यहाँ पे नोट करने को मिलेगा और कई बार क्वेश्चंस में भी देखने को मिलेगा, और एक दो बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है ESE पे, SSC JEE पे, तो मैंने सोचा यहीं आपको बता देता हूँ। अगर आपको याद हो कि क्रॉस स्लोप की मैंने एक टेबल दिखाई थी जिसमें मैंने परसेंटेज
मेंशन किए थे स्लोप को, जैसे कंक्रीट का है 1.7 to 2%, बिटुमेन का 2 to 2.5%, वाटर बाउंड मैकाडेम का अप टू 3% एंड अर्दन रोड का 3 to 4%। और जबकि अभी जस्ट हमने ये टेबल देखी जिसमें हमने देखा रूलिंग ग्रेडियंट देखा जाए तो नियर अबाउट 3.3% है, और हिली के लिए डायरेक्ट 5 हो गया, 6% हो गया। तो जो कैम्बर है वो कितना जा रहा है, अगर आप कहें नियर अबाउट 2% टू 2.5%, 2 आप कह लो कॉन्क्रीट के लिए मैक्सिमम है और बिटुमेन के लिए 2.5%, ये नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली आधा हो गया रूलिंग ग्रेडियंट का। तब 3.3% का आधा कर दो तो नियर अबाउट 1.65% हो जाएगा, जो कि 1.7 के आसपास है। तो अप्रोक्सीमेटली इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये कहा है कि जो कैम्बर स्लोप होती है दैट इज़ अबाउट हाफ द रूलिंग ग्रेडियंट, यानी कि ग्रेडियंट का आधा के आसपास ही कैम्बर की स्लोप होती है, या कैम्बर की स्लोप को इंटू 2 कर दोगे तो वो रूलिंग ग्रेडियंट के आसपास का ग्रेडियंट होता है। तो इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको भी ध्यान रखना। अब ऑब्वियसली मैं अब इतनी से छोटी चीज़ के ऊपर क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, पहले ही बोल चुका हूँ डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कराने का क्या मतलब है, तो इस चीज़ को मैंने स्पेशली नोट करके यहाँ पे लिख दिया है। अब बात हो गई ग्रेडियंट की, तो एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ आनी चाहिए, वो है लेंथ ऑफ ग्रेडियंट। लेंथ ऑफ ग्रेडियंट क्या है? लेंथ ऑफ ग्रेडियंट है मैक्सिमम लेंथ ऑफ ग्रेडियंट प्रोवाइडेड ऑन अप हिल फॉर अ लोडेड ट्रक विदाउट कन्फ्रंटिंग मच रिडक्शन इन स्पीड ऑफ ट्रक। अभी अभी तो मैंने ये बात की थी, रूलिंग ग्रेडियंट वो है कि मैक्सिमम पावर लगा के चढ़े तो कांस्टेंट स्पीड से चढ़ जाए, पर क्या हर व्हीकल मैक्सिमम पावर लगा के अप हिल पे जाएगा? आंसर है नहीं। इससे इंजन में बहुत डैमेज पड़ता है, बहुत ज़्यादा लोड होता है, और हमें उन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो फिर हम ये मानते हैं कि एक लोडेड ट्रक किसी भी अप हिल पर जाता हुआ अपनी स्पीड को लूज करेगा ही करेगा। तो किस कंसेप्ट की बात हुई यहाँ? बात हुई है फिर लेंथ ऑफ क्रिटिकल लेंथ ऑफ ग्रेडियंट की, यानी कि जैसे ही वो अप हिल पर जाएगा उसकी स्पीड में डिक्रीमेंट हो तो वो कितना हो, बस उतनी लेंथ हमें बनानी है और उसके बाद एक लेवल रोड दे देनी है। तो उसी को कहते हैं क्रिटिकल लेंथ ऑफ ग्रेडियंट। तो IRC ने एक्सेप्ट किया है 25 किलोमीटर पर आवर का रिडक्शन अगर स्पीड में होता है तो उसे रीजनेबल माना जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आस्तो यानी कि अमेरिकन सोसाइटी जो हाईवे के लिए डिज़ाइन करती है वो मानती है 15 किलोमीटर पर आवर का रिडक्शन होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 15 किलोमीटर पर आवर का रिडक्शन हो उसके बाद एक लेवल रोड मिलनी चाहिए ताकि अपनी स्पीड अटेन कर सके, फिर चढ़ेगा क्रिटिकल लेंथ ऑफ ग्रेडियंट और फिर वापस से लेवल रोड। तो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा था ये बार बार, ये इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने आप अप हिल पे गए, व्हीकल में थोड़ा सा स्पीड का रिडक्शन हुआ, यहाँ तक IRC की बात कर रहे हैं तो 25 किलोमीटर पर आवर का क्या हो चुका है, रिडक्शन हो चुका है। अब यहाँ से व्हीकल ईजी रोड पे आएगा तो स्पीड अटेन करेगा, फिर से चढ़ेगा, फिर से अटेन करेगा, फिर चढ़। तो ये जो पोर्शन है जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये क्या हो गया, क्रिटिकल लेंथ ऑफ ग्रेडियंट। या तो ये उससे कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ग्रेडियंट के बाद अब कंपनसेशन ऑफ ग्रेडियंट है जिसे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो गाइस ये मेरी साइड से ओवरऑल पार्ट था इन द ग्रेडियंट। मुझे ऐसा लगता है इस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ जाते हैं और स्पेशली उनका ये होता है जैसे कि कैम्बर की अगर 2% है तो बताओ ग्रेडियंट कितना होगा, तो आप कह सकते हैं नियर अबाउट 3.5 to 4% होगा। या कई बार ये डेफिनेशन से रिलेटेड पूछ लेते हैं, कई बार क्या मतलब ग्रेडियंट में क्वेश्चंस यहाँ से काफ़ी आए हैं रिलेटेड टू टाइप ऑफ ग्रेडियंट से, तो मैंने सोचा इसको एक बार अच्छे से ही आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो गाइज बिफोर लिविंग आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हो। साइनिंग ऑफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।